गाइस आपका हेलो गाइस आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशंस के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आप लोगों ने सीख लिया तो डेफिनेटली आप लोग अपने छोटे कैपिटल को बहुत ही कम समय में बड़ा कर सकते हैं। तो पहले मैं ज्यादा समय गवाए, पहले मैं डायरेक्ट टॉपिक पे लेके चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट्स अपलोड किया था 2 दिन पहले, थर्सडे के डेट में। सेंसेक्स एक्सपायरी का डेट था। ठीक है। अब यहां पर मैं आप लोगों को, चलिए मैं पहले इसको प्ले करके दिखाता हूं। आप इसको पहले सुन लीजिए और उसके बाद मैं इसका पूरा लॉजिक समझाता हूं और चीजों को समझाता हूं, जिससे आप लोग अपना बहुत बड़ा मतलब जो नुकसान कर रहे हैं लाइफ में, उसको आप लोग यहां से बच जाएं। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर पे समझ के देख के कर सकते हैं। तो मैं देखिए, मैं ना कई यूट्यूब पर कई ऐसे यूट्यूब पे ट्रेडिंग चैनल्स वालों को देखता हूं, जो लोग एक्चुअली में मतलब फालतू का और गलत चीजें दिखाते हैं। और तो और कोई अपना पैनल नहीं दिखाता। मैं आप लोगों को बता दूं, जो टैक्टिक्स है कैलकुलेशंस का सिखाने के पहले, कि आप लोग मेरे चैनल पर यहाँ पर चले जाइए। ये चैनल पर जाने के बाद में आपको अभी तक का एपिसोड 5 तक का कैलकुलेशंस के सारे चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूँ, मतलब एपिसोड ला चुका हूँ। और आपको आगे भी 6 एपिसोड्स कल मिल जाएंगे और आगे भी आते रहेंगे। यहाँ पे आप देखो, ये एपिसोड 4 है। इसके पहले मैंने बैंक निफ्टी में लाइव ये किया था। तो देखेंगे अभी चैनल्स न्यू होने की वजह से भी अच्छे यहाँ पर पे व्यूज आ गए हैं। 2.1 के व्यूज आ गए जब 3 दिन पहले मतलब इस पे अपलोड किया था। इस पे मैं प्राइस वगैरह कितने पे लिया हूँ, कितने पे बेचा हूँ और कैसा कैसा क्या है ग्रो में जा करके, और इधर भी सब कुछ दिखाया हूँ। अच्छा, ये छोटे कैपिटल वालों के लिए दिखाया हूँ। और अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो मैं यहाँ पे हर दिन जैसे लाइव ट्रेड इसमें भी दिखाया। यहाँ पर आज का ट्रेड कैसा रहा, ये देखो कैलकुलेशन एपिसोड 3 मिल गया आपको, एपिसोड 2 मिल गया। फिर उसके बाद में मैंने कैसे किया बैंक निफ्टी का ट्रेड, वो उधर चलो ठीक है दिखाया। लाइव ट्रेड यहाँ पे भी दिखाया हूँ। ये देखिए, ये छोटे कैपिटल का पिछले 1 साल तक का पीएनएल छोटे कैपिटल वालों का फायर्स में मैंने दिखाया है। इसमें जाकर क्लिक करेंगे वीडियो पे तो डिस्क्रिप्शन में वेरीफाइड पीएनएल भी है, तो वो भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मेरी बात मानिए। और इसके बाद में यहाँ पर वेरीफाइड पीएनएल है। फिर यहाँ पे ऑप्शन बैक निफ्टी, यहाँ पर भी कुछ दिखाया हूँ, समझाया हूँ। यहाँ पर एपिसोड 1 है, ये एपिसोड 1 देख लीजिएगा। मैं फटाफट से रिकैप कर रहा हूँ ताकि आप लोग फटाफट से आपको डेटा मिल पाए। जितना डेटा आपके पास रहेगा उतना ही आप पावरफुल बनेंगे मार्केट में। ठीक है। यहाँ पे निफ्टी का कुछ मैं एग्जीक्यूशन कैसे कैसे किया हूँ वो पूरा समझाया हूँ, स्ट्रेटजी एंड ऑल सेटअप्स। यहाँ पे भी मेरा बैंक निफ्टी का लाइव ट्रेड है कुछ। तो ये देखिए, ये इसमें ये सबसे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे इसमें मैंने कुछ लॉजिक्स दिखाया। और लाइव ट्रेडिंग जो है ना, लाइव ट्रेड एक दिन में 10,18,000 प्लस करके दिखाया है। ये वाला जो वीडियो है जिसका शीर्षक है, चार्ट तो बहुत देखे होंगे, ये है रियल कैलकुलेशन, ये वाला ठीक है, जहाँ पे मैं टिप कर रहा हूँ बार बार। तो ये जो है ना, ये इस पे बार बार देखेंगे आप। 10 लाख प्लस एक दिन में कैसे बनाया, ये है। आप ये जरूर देखिएगा, एक दिन में मेरे बड़े कैपिटल पे 10 लाख प्लस मैंने बनाया था, वो वाला है। फिर चार्ट का महत्व ज्यादा है, ये क्या है, इसमें पूरा इन्फ्लुएंसर्स का सब कुछ सच बताया है। फिर ये प्रॉफिट का मैंने दिखाया है, फिर ये लाइव ट्रेड है, सब कुछ। अच्छा, यहाँ पर देखिए 11 लाख प्लस पोर्टफोलियो क्वार्टरली ग्रो में दूसरे वाले उसमें भी दिखाया हूं मैं, कि पूरा क्वार्टरली पिछले में कि कितना मैंने प्रॉफिट 11 लाख प्लस जो है ग्रो में डायरेक्ट जाकर के पीएनएल पे जाकर के रिपोर्ट सामने से जनरेट करके दिखाया है। तो ये जरूर देखिएगा। और उसके बाद में यहाँ पर पूरा चार्ट का डायरेक्शन, यहाँ पर तुम्हारा पूरा कैलकुलेशंस को लेकर के, यहाँ पर 1,40,000 लाइव ट्रेडिंग में इसमें भी दिखाया हूं मैं। कैलकुलेशंस का पावर, ये सब पूरा प्रीमियम कैसे बढ़ता है कैसे नहीं बढ़ता है, ये सब दिखाया हूँ। और यहाँ पर टारगेट पूरा हुआ, ये सब पूरा दिखाया हूँ। और ये जरूर देखिएगा वीडियो, जब मेरा ऑफिस ओपन हुआ था, ये काफी पहले का है, जब मैं लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में जनरेट किया था। 5 लाख टू 16 लाख रिकवरी इसमें देखेंगे आप। 3 महीना तक तो कोई लॉस ही नहीं हुआ है। और ये वाले में देखेंगे टोटल जो मैंने जनरेट करके दिखाया है 15-18 लाख का, यहाँ पे देखेंगे पूरे कई महीनों में, मतलब सिर्फ आपको 7 से 8 दिन का लॉस दिखेगा, या फिर मैक्सिमम तो 10 to 12 डेज बस। उसके 10 डेज से ज्यादा नहीं है करके, मतलब मेरे हिसाब से, या फिर 12 डेज होंगे, 13 डेज, बस से ज्यादा नहीं है। और पूरे 7 से 8 महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने में देखिए। और ये जरूर देखिएगा, बहुत आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स के मैंने लाइव रिकॉर्डिंग पे डाले हुए हैं। तो एक चीज समझिए, मार्केट में मैं ये चीज बता रहा हूं, अगर जो लोग आपको पीएनएल ना जनरेट करके डाले चैनल पर, जो लोग ये आपको ना दिखाए अपने पीएनएल्स जनरेट करके, और अपने जो भी है लाइव, आप उनके चैनल्स को
बात देखिए, क्यों नहीं देखना है? क्योंकि आपको पता नहीं ना डॉक्टर कैसा है। मतलब जैसे मान लो आपको चोट लगती है, हम किसी भी, जब चोट लगने के बाद हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अगर हमारे पास पैसा है तो हम अच्छे डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उसके ऑपरेशंस के सक्सेस रेशियो ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे सारे पीनल्स क्यों दिखाया हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई यहाँ पर देखिए, छोटे पैसे से भी बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, और बड़े पैसे से भी बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। इसमें भी देख लीजिए, एक दिन में भी। और उसके बाद थोड़ा ठीक ठाक कैपिटल से भी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। ये 11 लाख का ग्रो में भी जनरेटेड पीएनएल प्रॉफिट का दिखाया हूं, ये भी देख लीजिए। हर क्वार्टरली और हर एक ईयरली और हर एक डे, तीनों सिमिलर वाइज मैंने दिखाया। मतलब डे में भी कितना बड़ा से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, और साल में भी छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। जो मैंने डे का दिखाया, 10 लाख प्लस मैंने बना के दिखाया, और क्वार्टरली भी 3 महीने का भी दिखा। तो मतलब ओवरऑल आप प्रॉफिट कंटिन्यू बना सकते हैं और अच्छा जा सकते हैं। और मेरे पास में वो है जो बाकियों के पास नहीं है, वो है कैलकुलेशंस ग्रिक्स पावर, जो मैं आपको हर एक वीडियो में हर चीज में समझाते और सिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये चलिए वापस टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर मैं चलो इसको प्ले करता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने प्राइस को कैसे प्रेडिक्ट किया था, और इस प्राइस में क्या क्या हुआ, और उसके पीछे का फिर लॉजिक समझाता हूँ। चलिए। हम्म। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर पे दिखा रहा हूँ, मैं बेड पे बैठा हूँ और दिखा रहा हूँ कैमरा को स्विच करके, कि जो है कैसे आप जो है कैसे आप बना सकते हैं, और साथ में स्विच करके कैमरा दिखा रहा हूँ। देखिए जरा यहाँ, देखिए, वापस से स्विच करके लेके गया हूँ, हाँ, ताकि कभी भी क्या होता है, आज के डेट में मार्केट में बहुत सारा फ्रॉड सिस्टम चल रहे होते हैं। लोग कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं, बाद में उसके ऊपर वॉइस ओवर करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, बहुत जगह पैसा चल रहा है। ये मैंने क्यों किया? इसमें करने का पीछे रीजन था कि चार्ट कंटिन्यू चल रहा है और सामने से कैमरा स्विच करके सामने मुंह पे बोल सकूं, ताकि किसी को ये ना लगे, किसी को संदेह ना हो कि किसी भी तरीके का कोई भी वॉइस ओवर है। देखो अभी आपको वापस चार्ट का जब सक्सेस हो जाएगा तो वापस उस पर ले जाकर दिखाऊंगा। देखिए, देखिए, पूरा जितना मैंने बोला था टारगेट कंप्लीट हुआ। और हाँ देखिए, ये देखो, स्विच करके दिखा रहा हूँ, देख रहे हो आप? चार्ट के बाद में देखिए फिर से 324 देखो कंटिन्यू हो रहा था। देखो, देखो यार, ये देखो, ये इसलिए मैंने किया कि इतना बड़ा 3 रुपए का 40 रुपए प्लस, 33 रुपए प्लस का प्रिडिक्शन, और इतना बड़ा गट्स के साथ बोलना। तो ये कोई भी बंदा अगर इतना बड़ा गट्स बोल रहा है तो संदेह आ सकता है, यार इतना एक्यूरेट कोई कैसे हो सकता है। तो इसी वजह से मैंने बार बार कैमरा स्विच किया। कंटिन्यू अगर सामने से दिखेंगे, स्विच करके सामने फेस दिखा करके बात किया, ताकि कभी भी, क्योंकि मोस्टली लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और आज कितना सब कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसी वजह से मैंने ऐसे दिखा करके बोला। और प्राइस तो इतना बड़ा प्रिडिक्शन मैंने सच करके दिखा, और पूरी गट्स के साथ, तो वो है सिर्फ कैलकुलेशन पावर। देखिए प्ले करता हूं, देखिए फिर स्विच किया, देख रहे हैं आप? ये जो है ये शॉर्ट्स जरूर देखिएगा आप लोग जाकर के, और उसके बाद में देखने के बाद में आप लोग को समझ में आएगा कि
कितनी सही चीजें चल रही हैं, कितनी यू नो आपको समझ में ये आ जाएगा कि यहाँ पे मैं कैसे पूरे हर चीज को, इसलिए जानबूझ के कैमरा स्विच कर रहा हूँ और चार्ट पे आ रहा हूँ, चार्ट से फिर स्विच करके जा रहा हूँ, मुंह से सामने से बोल के बता रहा हूँ, ताकि किसी भी तरीके का किसी को संदेह ना हो। तो चलिए, इतनी बड़ी प्रिडिक्शंस देखने के बाद में आप लोगों को लगता है कि ये किसी भी प्रोबेबिलिटीज के ऊपर संभव है? बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा हथियार है ये कैलकुलेशंस। ये कैलकुलेशंस, ये कैलकुलेशन फ्लोर थ्री देखनी है। ये देखो, कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस, सिर्फ कैलकुलेशंस। ये जितने पीनल दिखाया हूं ना, ये सबसे बड़े आपके प्रूफ हैं। हम किसी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे पास में ये रहता है कि उसके इतने सक्सेस ऑपरेशन है, इस वजह से बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो इतने हमारे सक्सेस पीएनएल्स हैं, इस वजह से भाई हम एक्यूरेट ट्रेडर हैं। हम प्रोबेबिलिटीज के ऊपर काम नहीं करते, हम कैलकुलेशंस के ऊपर काम करते हैं। तो चलिए, इतनी सब कुछ बताने के बाद, इतनी सब कुछ, क्योंकि आपके माइंड में चीजें सच जा सके, सच। जो लोग कंटिन्यू करते आ रहे, कंटिन्यू लॉस करते आ रहे, कंटिन्यू एक ही चीजों पे बार बार फेलियर करते आ रहे, उन्हें समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी रोया था 3-4 साल, आप भी रो रहे हो। निकलिए उसमें से, निकलिए उसमें से बाहर। तो चलिए, इस प्रिडिक्शंस को मैं आपको चलो अच्छे से समझाता हूं। सो बैक टू द टॉपिक। देखिए, सेंसेक्स में यहां से डाउन गया था, डाउन जाने के बाद अप गया था, काफी टाइम तक मार्केट साइडवेज था और फिर अप मूव आया। ठीक है, अप मूव आने के बाद में आप यहां पे देखोगे, यहां पर भी काफी हद तक चीजें चेंज हुई। इससे चीजों से पता क्या चलता है, वो रहता है हमारा ग्रिक्स और हमारा कैलकुलेशंस। ठीक है, तो ग्रिक्स कैलकुलेशन में हमें सबसे पहले क्या पकड़ना था? हमें सबसे पहले ये पकड़ना था कि, अब जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मतलब जैसे ऑप्शन एक्सपायरी के दिन में लगभग ₹3 का प्रीमियम, जो मैंने ₹33 या जो 40 या 50 तक गया, 40 तक प्लस गया था, तो वो कैसे बन जाता है उसको? ये एक मूव है जिसको हम अपने कैलकुलेशन मेथड से समझते हैं। इसमें गामा और डेल्टा का सडन जो है ना, सडन इसके अंदर जो चेंजिंग आता है, उसकी वजह से ये मैं मोमेंट पकड़ पाता हूं। देखिए, आप लोगों को लॉजिकली समझा रहा हूं। गामा और डेल्टा, ये दोनों में जो सडन चेंज आता है, उस वजह से मैं ये मूव पकड़ पाता हूं। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, समझो जरा ध्यान से। इसमें ना, बड़ा मूवमेंट पकड़ने के लिए सबसे बड़ा अपने को स्ट्रेटजी में समझना पड़ता है, और वो होता है करेक्ट टाइमिंग। ठीक है, करेक्ट टाइमिंग। उनमें से कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। टाइमिंग जो होता है अपना ग्रिस कैलकुलेशन के थ्रू पे कैप्चर करने का सबसे बेस्ट मूव होता है। अभी मैं आप लोगों को इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, जरा समझिएगा ध्यान से। तो पहले ये वेगा, गामा, थीटा, डेल्टा, आईवी, इसको समझ लो, जो मैंने ऑलरेडी बहुत पहले सारे वीडियोस में भी कैलकुलेशंस के अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया हूं, वहां पे भी जाके देख लो। तो अपने को टाइमिंग जो है ना, वो कब सबसे बेस्ट क्या होता है? आफ्टर इंटरवल टाइमिंग। आफ्टर इंटरवल टाइमिंग समझ सकते हैं आप लोग, 1:30 से 2:30 के टाइमिंग को आफ्टर इंटरवल टाइमिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली एक्सपायरी डेज का प्राइम टाइम होता है। ठीक है, अब यहां पर इस टाइम में ना, मार्केट मतलब सुबह का जो भी ट्रेंड रहता है, अभी आप समझो, जैसे मान लो जो भी ट्रेंड रहता है, उसके अंदर के सारे वैल्यूएशंस ना, वो अपने अपने ट्रेडर्स अपने अपने पोजीशंस को ना अनवाइंड करने चालू करते हैं, शिफ्ट करना चालू करते हैं। ठीक है, तो उनका एक तो अनवाइंड या शिफ्टिंग कह लीजिए, वो हो जाता है। और दूसरा, जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं, समझिएगा जरा ध्यान से, शॉर्ट सेलर्स जो होते हैं, वो शॉर्ट सेलर जो होते हैं, अपने पोजीशंस को वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट कवर करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि कैसा होता है, हम आप बायर्स हैं, ठीक है, हम अपना जब भी पोजीशन ये करेंगे, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग अपना एग्जिट करते हैं तो हमको सेल करना पड़ता है। तो ऐसे ही जो सेलर्स होते हैं ना, उनको अपना पोजीशन कवर करने के लिए बाय करना पड़ता है। जब वो बाय करते हैं ना, तो उनका एग्जिट होता है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर उनका शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, तो वो जो मूवमेंट है, उस चीज को कैप्चर करना होगा हमें। ठीक है, तो उसमें कैसा हो सकता है? शॉर्ट कवरिंग लाइक रिटेल ट्रेडर्स की शॉर्ट कवरिंग हमें नहीं चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशनल की ट्रेडर्स की शॉर्ट कवरिंग चाहिए। ठीक है, उसमें जब सबसे बड़ा उनका शॉर्ट कवरिंग होता है, जैसे बड़ा पोजीशंस का, उसी बड़ी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने को हम कहते हैं कि भैया, यहां पर परमाणु बम
फट गया। क्या फट गया? परमाणु बम। किसका? गामा का डेल्टा को लेकर के। ठीक है, समझना ध्यान से, गामा को डेल्टा को लेकर के इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अब जो भी शिफ्टिंग अगर 240 के बाद आ रही है तो वहां पर पे सबसे ज्यादा सब सेलर्स के लिए जो सपोर्टिव होते हैं अपने हेजिंग फंड्स के लिए। समझना जो बता रहा हूं, ये पूरे करोड़ों रुपए की कीमत देकर के भी ये आप मार्केट में नहीं सीख सकते। पूरे यूट्यूब पे खंगाल लीजिएगा, कैलकुलेशंस कोई नहीं सिखा रहा है, रियल ट्रेडिंग कोई नहीं सिखा रहा है, सब चार्ट प्रोबेबिलिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं। सब पैसा गवा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं, फिर गवा रहे हैं, ओवरऑल लॉस में, ओवरऑल सॉरी ईयर में लॉस में है। अगर आपको वही गेम में बने रहना है तो इट्स अप टू यू गाइस। पर इनमें से मैं चाहता हूं कि अगर अगर मुझे 100 लोग देखते हैं और 100 में से अगर 10 भी मेरे साथ निकल पड़े तो उनकी जर्नी चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं सुना दूं अगर अपने पास्ट के किस्से और दिखा दूं अपने वो सारे पीनल ना, तो ये जो आजकल के ये जो सब इन्फ्लुएंसर्स है ना, ये सब पागल होके घूमने लग जाएंगे करके। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये अपने पीनल्स नहीं दिखाते। ये सब के सब जाने दीजिए, ये अपने पीनल्स नहीं दिखाएंगे। ये आपको क्या करेंगे पता है? ये स्ट्रेटेजी, ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकडाउन, ये देखिए कैंडलस्टिक का जलवा, ये देखिए वी वेव स्ट्रेटेजी, ये देखिए मूविंग एवरेज का कमाल, ये जान लिया। अरे सब कुछ हम टेक्निकल एनालिसिस में मैं और आप दोनों लोग करके थक गए। हमें क्या मिला? एसटीटी का अलग चार्ज गया, ओवरऑल ईयर का ब्रोकरेज का अलग गया, हमें टैक्सेस एंड ऑल के अलग चार्जेस गए। सब कुछ हम लोगों ने भुगता है और ऊपर से हम लोगों ने लॉस जो भुगता है। तो उनमें से अगर मैं बता रहा हूं भाई 100 देख रहे हैं तो 10 निकल जाएंगे मेरे साथ, तो भी मैं कम से कम जितने लोगों का करा सकूं उतना बढ़िया है। और अगर 1,000 लोग देख रहे हैं उसमें से 100 लोग चल गए तो भी बहुत अच्छा है। 1 लाख लोग देख रहे हैं, अगर 10,000 में चेंजिंग ला लूं तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं उसी राह पर हूं। आज आप लोगों को ये, क्योंकि मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि मैं एक अच्छा यूट्यूबर बिल्कुल भी नहीं हूं, पर मैं एक अच्छा ट्रेडर जरूर हूं। इस वजह से मैं ट्राई कर रहा हूं यूट्यूब पे अपने सारे नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए। और क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये कैलकुलेशन है, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिसे हंट किया जा सके। पहला समझिएगा ध्यान से, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिसे हंट किया जा सके, ये कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा, तो अब बैक टू द टॉपिक अगेन। तो अब यहां पर हम जो है समझते हैं कि अब सबसे हाई रिस्क जो जोन आ जाता है वो लेग में आता है, जिसको लास्ट लेग बोलते हैं, जो कि सपोर्ट जो सेलर्स होते हैं उनके थ्रू से होता है, इंस्टीट्यूशनल्स जो हेजिंग फंड्स होते हैं उनकी तरफ से होता है। तो 245 मान लो कोई टाइमिंग जोन हो गया, वहां पर पे 230 पे अगर गामा वेगा को बीट कर रहा है और अगर वेगा का पावर अगर डेल्टा के साथ में मिल रहा है तो वहां पर बड़े मूवमेंट आ सकते हैं। समझिएगा आप ध्यान से, बड़े मूवमेंट आ सकते हैं, इन चीज को हम लोग समझेंगे। अब इसमें होता क्या है कि एक्चुअली थियरी क्या है और इसके ऊपर अपना प्रैक्टिकल क्या है। इसमें होता है कि गामा ये बताता है अपने को कि निफ्टी या कोई भी हो, बैंक निफ्टी ये पोजीशन आप लोग समझ लीजिए, उसमें कोई एक पॉइंट का मूव अगर करने पर उसमें डेल्टा का कितना बड़ा चेंजिंग आएगा। पहला टॉपिक कवर करते जाइएगा। दूसरा, कैलकुलेशंस का बिहेवियर क्या रहेगा। देखिए फिर से बता रहा हूं, अगर ये वीडियो, अब जब मैं टेक्निकली जा रहा हूं ना, यहां पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ये बस सोच लीजिएगा कि आपके बस की बात नहीं है। ये आप भी कर सकते हैं। आप ये सोच के देखिए, जब आप पहली बार मार्केट में आए थे टेक्निकल एनालिसिस सीखने, तो उस वक्त आपको वो चीजें भी समझ नहीं आ रही थी। जैसे आज आपके लिए नया है, ऐसे वो नया था। बार बार रिपीट करके देखिए वीडियो, समझिए, सीखिए। और जिन लोगों को अगर यहाँ ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है, वो मुझे पर्सनल कांटेक्ट करके पर्सनल ट्रेनिंग का भी लेक्चर ले सकते हैं। वो पेड लेक्चर रहता है, लेकिन डेफिनेटली उसमें भाई सामने टू सामने पर्सन रहता है, उसमें कंफ्यूजन दूर कर सकता है, तो मैं वो भी करा सकता हूँ। वो मतलब आफ्टर मार्केट पे रहता है हमारा क्लासेस, और सैटरडे संडे जिस दिन मार्केट नहीं रहता उस दिन हमारा वो पेड सेशंस चलते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग रहता है। तो अगर उन जिन लोगों को यहाँ पर
मतलब जो लोग अच्छे थोड़े से अगर जिनको क्विक लर्नर हैं, जो जिनके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं आ पा रही है, वो यहाँ से सीखते जाएं क्रम वाइज। मैं एपिसोड 1 से चालू किया हूँ, उसके पहले सारे प्राइजेस का हाइक होने तक का उन सारे प्राइजेस को मैंने वहां पे डिकोड करके दिखाया हूँ, समझाया हूँ। उनको जाकर के देख के सीखते जाइए, एपिसोड 1 को से लेकर के अभी तक का 5 डाल दिया है, 6 कल आ जाएगा, वो भी आप लोग देखते जाइए। 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सीखते जाइए। पर जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी को भी ट्रेडिंग रिलेटेड बिजनेस कुछ मुझसे बात करनी है तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बैक टू द टॉपिक अगेन। तो मैं वापस टेक्निकल में जाता हूं। तो अपने को क्या होगा, मान लो गामा अगर ये बताएगा अपने को कि कोई भी वो बैंक निफ्टी या निफ्टी, उसमें एक भी पॉइंट का अगर मूव रहेगा तो उसमें डेल्टा कितना चेंज होगा। दूसरा, अब अपना कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, अगर एक्सपायरी का दिन है और अगर एट द मनी है या आउट ऑफ द मनी थोड़ा सा, मतलब स्लाइटली स्ट्राइक से थोड़ा सा चेंज है, तो प्राइस का गामा हाईएस्ट पीक पर कितना होगा। और अगर प्राइस जो है गामा के ऊपर प्राइस पीक पर है, तो उसको यूज कैसे करेंगे, ये समझिएगा ध्यान से। तो अब थर्ड और फोर्थ को भी कवर करते हैं। तो थर्ड और फोर्थ में अपने को यह समझना है कि ये बार बार क्या हो रहा है, हाँ, कि सबसे पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि वहां पर ओटीएम, जैसे जब भी स्पॉट प्राइस किसी भी टाइट कंसोलिडेशन रेंज के पास में रहेगा, मान लो जैसे समझाता हूं, अब ये रहा स्पॉट प्राइस, मान लो 83,000 समथिंग कुछ है, और उसके कंसोलिडेशन फॉर्म है, मान लो यहां पर कंसोलिडेशन चल रहा था, ठीक है, यहां समझाता हूं आपको। चलो, अब मान लो यहां पर था, ठीक है, रेंज के पास हो, और उसमें ओटीएम या एटीएम अगर इस टाइम पे चल रहा है, मान लो 2:45 का टाइम है, जस्ट फॉर मैं सिखाने के लिए बता रहा हूं, यहाँ 11:25 है, तो अगर वहां पर स्लाइटली इसको बोलेंगे ये एट द मनी, ठीक है, और ये भी स्लाइटली एट द मनी, आउट ऑफ द मनी टू इन आउट ऑफ द मनी टू एट द मनी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम कॉल साइड का देख रहे हैं तो, और सेम इस चीज में वो थियरी हो जाएगी, ये एट द मनी हो जाएगा, ये आउट ऑफ द मनी टू एट द मनी हो जाएगा। गॉट इट? ओके, होपफुली यू गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो तब गामा का, ये जो गामा है अपना, इसका एक्सप्लोड कितना होगा उस पर्टिकुलर एट द मनी और उस पर्टिकुलर आउट ऑफ द मनी पर कितना होगा, वो अपने को इंडेक्स पे देखना होगा कि यहां पर टाइमिंग 240 तक हो चुका है या फिर 233 क्रॉस कर चुका है। गॉट इट गाइस? ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं जो मैंने इस वीडियो में शॉर्ट्स में बताया कि कैसे आप लोग पकड़ सकते हो। तो करंट मार्केट पे जो क्लोजिंग हुआ है उस बेसिस पे मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि आपको आगे अगर ऐसे एक्सपायरी रहेंगे तो उसमें आपको क्या क्या करना रहेगा और कैसे समझना रहेगा। जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमें बहुत लॉन्ग लगता है, जब हम कोई चीज समझने की कोशिश करते हैं वो हमें बहुत बड़ा टॉपिक लगता है, बहुत टफ लगता है, पर जब वो हमारे बिहेवियर में आ जाता है तो उसको कैलकुलेट करके अप्लाई करना जस्ट फॉर अ 1 मिनट टाइम लगता है। समझ रहे गाइस? 1 मिनट का टाइम है वो बस। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो अब वहां पे डेल्टा का एक्सेलरेशन वैल्यू निकालेंगे। उसमें क्या होगा, डेल्टा के एक्सेलरेशन वैल्यू, उसमें जितना भी ओटीएम ऑप्शंस का डेल्टा रहेगा, अगर वो 0.5 समथिंग है से 0.10 तक अगर होगा, तो वहां पे स्पॉट पे क्या होगा, अगर डेल्टा 0.5 से चेंज होके 0.10 हो चुका है, तो अब आपको 100 रुपए के यहां पर बढ़ने पर 10 रुपए का नहीं, डेल्टा 10 रुपए का डेल्टा चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब क्या होगा, वहां पर अगर आपको प्रीमियम में, अब समझो इतना बड़ा प्रीमियम जो मैंने दिखाया था इस वाले वीडियो में, इसमें जब प्रीमियम कैसे उतने बड़े कैप्चर होंगे, अब मैं बताता हूं, समझिए ध्यान से। 3 to 33 मैंने बताया वहां पे। अब यहां पे आप समझो कि यहां पर जब डेल्टा 0.10 होगा, तो अब क्या होगा, प्रीमियम अगर 100 रुपए बढ़ा तो प्रीमियम का 50 वैसे नॉर्मल बढ़ना चाहिए एट द मनी का, तो वो सीधा 80 से 83 रुपए तक बढ़ेगा। समझते जाओ और सीखते जाओ। और इस चीज के मूवमेंट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ओल्ड प्लस गामा और इंटू डेल्टा एस, ठीक है।
आप इसको समझ लीजिए। तो डेल्टा को समझिए ध्यान से, फिर से बता रहा हूं। उसमें कैसा निकालेंगे डेल्टा न्यू, मतलब कि अब यहां पर मैं ऑप्शन में गया, अब ये जो डेल्टा ये न्यू बन रहा होगा, जो जितना चेंजिंग आ रहा है डेल्टा में, ठीक है, उसमें न्यू इज इक्वल टू कितना रहेगा, डेल्टा ओल्ड, मतलब जो डेल्टा पहले था जब हम वो मोमेंट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस क्या करेंगे उसके अंदर गामा का, गामा करेंगे, उसको गामा को इनटू कर देंगे डेल्टा एस से, जो हमारा ये है एक्स हो चुका है, ठीक है। तो डेल्टा एस जो है, डेल्टा एस का मतलब ये हो जाएगा कि एस बोले तो जो स्पॉट प्राइस का जितना चेंजिंग आया है, तो जितना स्पॉट प्राइस में चेंजिंग आया रहेगा वो ऐड करेंगे डेल्टा के साथ में और इंटू कर देंगे उसको गामा के वैल्यू के साथ में। तो होपफुली गाइस कि आप लोग ये फॉर्मूला को समझ गए होंगे, और उसके बाद में इस चीज को अप्लाई करके अपने लिए अच्छा ट्रेडिंग करियर बना सकते हैं। और तो और आप लोग इससे बहुत कुछ अपने आप को, जैसे आपको आगे वाले पॉइंट्स, बहुत कुछ ट्रिगर्स पॉइंट्स, ऑप्शंस की में कैसे सेलेक्ट करेंगे, वो सब सारे टॉपिक्स मैं आगे सिखाऊंगा। फिर उसके बाद में है ना कि आपको ये भी एक लेक्चर आने वाला है कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है उसमें कैपिटल का एलोकेशन कितना होगा, वो सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा, जिन चीजों को सीख के मैं इतने बड़े तकलीफों से बाहर आया, ठीक है। तो आप लोग ये सब चीजों को सीखिए और इससे अपनी नई जर्नी कीजिए। ये सबसे बेस्ट टैक्टिक्स स्ट्रैटेजी है। टैक्टिक्स क्यों लगाऊंगा, क्योंकि जिसे हंट न किया जा सके, स्ट्रेटजी को कभी भी हंट किया जा सकता है, तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स स्ट्रेटजी है। इसको कम पैसे से आप बड़ा पैसा बना सकते हो। बस इन चीजों को, कैलकुलेशंस को, ग्रिफ्ट कैलकुलेशन को समझो, चार्ट के प्राइस को आप ऑटोमेटिक डिसाइड करने लगोगे। और फिर से एक बार जो कह रहा हूं, मेरे इस चैनल पर जाइए, यहाँ पर आप लोगों को जो जो चीज मैंने बताया वो सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको देखेंगे सारे पैनल्स मिलेंगे, सारे पैनल्स के डेटा है यहाँ पर। और एक और बात, जो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे पूरी चीजों को, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, एपिसोड 5 तक आ गया है यहाँ पे, एपिसोड 6 कल आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप पूरा एक्सप्लेनेशन, जितना जो वैल्यू लिया हूँ पकड़ा हूँ, टफ मार्केट में भी, साइडवेज मार्केट में भी कितना पॉइंट निकाला, ये सारे लाइव ट्रेड के डिटेल्स हैं, है ना। ये देखो 10 लाख एक दिन में यहाँ पे करके सामने से दिखाया हूँ करके, ये सारी चीजों अगर आप लोगों को, ये पीएनएल्स यहाँ पे डाला हूँ, फिर उसके बाद वो पीएनएल्स डाला हूँ, ये फायर्स का पीएनएल 1 साल का यहाँ पे दिखाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका वेरीफाइड पीएनएल मिल जाएगा। जो लोग आपको चीजें टैक्टिक्स न सिखाए, यहाँ पे 1,40,000 ने 1 डे मेरे बड़े वाले अकाउंट से, फिर ये क्यों लूजर भी कमाता है ये भी जरूर देखिएगा। ये सब चीज प्रोबेबिलिटीज के ऊपर मत पड़े रहिए, अपना पैसा मार्केट में प्लीज मत गवाइए, सक्सेस होइए, अपने घर परिवार के लिए कुछ कीजिए। और तो और जो लोग पीएनएल अपलोड ना करे, जो लोग अपनी चीजों को ना दिखाए, जो लोग, अब आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट्स में जाएंगे आप लोग ना, शॉर्ट्स में जाने के बाद देखिए यहाँ कंसिस्टेंट जो अपलोडेड पीएनएल्स है करके, यहाँ देख लो कंसिस्टेंट अपलोडिंग, रिफ्रेश कर करके सारे पिनल्स मैंने डाला हुआ है कंटिन्यू रनिंग ट्रेड में। जैसे रनिंग ट्रेड चल रहा है तो जो पोजीशन लिया हूं उसके अंदर कंटिन्यू सारे ट्रेड डाले हुए हैं। बड़े कैपिटल का भी देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, बड़े कैपिटल, छोटे कैपिटल, यहाँ पे देखो 2,21,000 का भी यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाया हुआ है, देखो रिफ्रेश का पॉइंट भी दिख रहा है, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। पास्ट मंथ में देखो, मैं 19 डेज टोटल ट्रेडिंग था उस मंथ में, उसमें मतलब एक दिन का छुट्टी अलग से छोड़ के जो रहता है, उसमें से 14 दिन में प्रॉफिटेबल था, ग्रोथ की तरफ से मिला हुआ है। ये देखो पिनल्स वीडियो ये भी है, 1 मंथ का F1OP लाइव पिनल वीडियो, ये देखिए कैसे कैसे कम पैसे से कोई ज्यादा पैसा बना, ये कंसिस्टेंट 2.5 लाख। उसके बाद में यहाँ पे कंसिस्टेंट आप देखेंगे पिनल्स के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, लाइव पिनल्स के भी जनरेट किए हुए आपको इस पे वीडियोस में मिल जाएंगे, जो वो भी है यहाँ पे भी अपलोडेड किए हुए हैं। वेरीफाइड पैनल्स छोटे कैपिटल वाला फाइल्स का मिल जाएगा सब कुछ। अगर कोई नहीं अपलोड कर रहा है और वही आप घिसी पिटी चार्ट वाली जिंदगी जी रहे हैं, तो प्लीज उससे बाहर निकलिए, ऐसे इन्फ्लुएंसर से दूर रहिए जो लोग आपको फेक चीजें दिखाए, आपको अपना कोई चीज रिवील ना करे, कोई चीज कि मैं कितना कमा रहा हूँ कितना नहीं कमा रहा हूँ, क्या मैंने बना के, अरे कोई बना के नहीं दिखाया तो वो चार्ट को तो कोई भी जाके ज्ञान देगा, समझ रहे हैं। उससे हटिए, अपने लाइफ को सिक्योर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लॉन्ग में जाना है, थोड़ा टफ मार्ग है लेकिन सक्सेस मार्ग है दोस्तों, इसको अपनाइए और आगे बढ़िए।
और कहूंगा हिट लाइक इन ए सेकेंड, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे। लाइक करिए, कमेंट करिए, जो चीजें ना समझ में आए उसके क्वेश्चंस करिए कि कौन सा टॉपिक पे कौन सी जगह पे आपको क्या नहीं समझ में आया, वो अगले वीडियोस में उसको ला करके सारी चीजों को कवर करूंगा। और एपिसोड क्रम वाइज आते जा रहे हैं, उसको देखिए। हिट लाइक इन ए सेकंड, अनसब्सक्राइब करिए गाइस। ओके, हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोगों को आगे भी हम आपसे जुड़े रहें। सो हिट लाइक इन ए सेकंड, सब्सक्राइब करके जाइए।